नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा सेतु का पाठ 5 जो कि एक कविता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई। माँ कह एक कहानी। तो ये जो कविता है इसका प्रसंग भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है और इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने का हठ करता है या जिद करता है और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है। तो पढ़ते हैं कविता। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यशोधरा को कहता है बेटा राहुल कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा कहती हैं कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है, क्योंकि नानी ही सुनाती है ना कहानियां। कहती है मुझसे यह चेटी होता है दासी। तो राहुल जो है वो दासी की तरफ इशारा करके संकेत करके कहता है कि ये जो दासी है ये मुझसे कह रही है कि तू मेरी नानी की बेटी की तुम क्या हो, मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो राहुल कहता है कि माँ मुझे कहानी सुना दो, चाहे लेटे लेटे ही सुना दो। राजा था या रानी, भी आप किसकी कहानी सुनाओगे, राजा की या रानी की। माँ कह एक कहानी, माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो यशोधरा बोलती हैं कि चलो राहुल सुनो। सुन उपवन में, उपवन होता है बगीचा में, बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कि सुनो बगीचे में बहुत सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी भ्रमण यानी सैर करते थे, जहाँ सुरभि मनमानी अच्छी सुगंध आती थी, जहाँ अच्छी सुगंध आती थी। हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है हाँ माँ यही कहानी सुननी है मुझे। वर्ण वर्ण यानी रंग रंग, अलग अलग रंगों के, तरह तरह के रंगों के, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, तरह तरह के रंगों के फूल खिले हुए थे बगीचे में। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, जो चमकते हुए है। झलमल का अर्थ होता है कि चमकता हुआ, हिम बिंदु यानी बर्फ के बिंदु खिल रहे थे, चमक रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, जो झोंके हैं हवा के वो भी हल्के हल्के आ रहे थे। लहराता था पानी, जो पानी है वो हवा से क्या है लहरा रहा था, लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। राहुल कहता है हाँ यही कहानी मुझे सुननी है। गाते थे खग, खग होता है पक्षी, कल कल स्वर से। तो स्वर मतलब आवाज से, जो पक्षी हैं वो कल कल की आवाज से गाते थे बगीचे में। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खग शर से। सहसा मतलब अचानक, अचानक एक हंस जो है ऊपर से गिरा। कैसे गिरा, तीर से घायल होकर गिरा। खग शर होता है कि तीर, खग मतलब पक्षी, शर का अर्थ है तीर। तो तीर से घायल होकर एक पक्षी गिरा। कौन था वो, हंस। हुई पक्ष की हानि, पक्ष होता है यहाँ पर पंख, तो पंख की हानि यानी पंख, उसके पंखों पर तीर लगा तो पंख की हानि या नुकसान हुआ उसको। हुई पक्ष की हानि यानी पंखों की हानि हुई, पंखों को नुकसान हुआ। करुणा भरी कहानी यानी दया भरी, जो करुणा क्या है दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, जो राहुल के पिताजी हैं यानी भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने आश्चर्य से किसको उठाया, हंस को उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, हंस को लगा जैसे उसको नया जन्म मिला है, क्योंकि एकदम से जब वो नीचे गिरा तो उसको लगा भी अब तो वो खत्म हो गया है। इतने में आखेटक आया, आखेटक होता है शिकारी, इतने में शिकारी आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कि भी मैंने तो निशाना बांधा है, इस पर क्या है निशाना लगाया है, ये मेरा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसने बताया कि इस पर मैंने लक्ष्य सिद्ध किया है, यानी इस पर निशाना लगाया है मैंने। कोमल कठिन कहानी, जो कहानी है वो क्या है कोमल, नाजुक भी है और कठिन मुश्किल है कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, जो शिकारी है उसने, जो गौतम बुद्ध हैं
उनसे क्या मांगा? घायल पक्षी, आहत मतलब घायल, घायल पक्षी मांगा। तेरे तात यानी यशोधरा कहती है कि तुम्हारे पिताजी किंतु थे रक्षी, क्या थे? पक्षी को की क्या रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी हठ करने की ठानी। जो खग भक्षी होता है कि पक्षी को खाने वाला, तो उसने हठ यानी जिद करने की ठान ली, हठ करने की ठानी, जिद कर ली उसने कि भी मेरा पक्षी मुझे दे दो, मैंने इसे निशाना बनाया है। अब बढ़ चली कहानी। अब जो कहानी है वो क्या है? बढ़ गई। बात जो है आगे बढ़ गई, क्योंकि वो शिकारी जो है वो कह रहा है कि मुझे दे दो, और भगवान गौतम बुद्ध उसको नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा करनी थी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। जो क्या है? विवाद यानी वाद विवाद उनके बीच में झगड़ा हुआ। किस बात पे? दयालु और कठोर हृदय वाले में झगड़ा हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में। दोनों ही क्या है? अनुग्रह कर रहे थे अपने अपने विषय में। गई बात तब न्यायालय में। वहां पर राजा के दरबार में जब न्यायालय में बात गई, जहां पर न्याय मिलता है, सुनी सभी ने जानी। जब उन लोगों ने अपनी बात कही तो सब लोग जो वहां पर बैठे थे, सब लोगों ने ये बात जान ली। सभी ने सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। जो कहानी है वो क्या है? फैल गई चारों तरफ, सबको पता चल गया। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? तो यशोधरा कहती हैं कि राहुल बेटा तुम बताओ, कि तुम फैसला करो कि न्याय जो है वो किसके पक्ष में होगा। माँ मेरी क्या बानी? राहुल कहता है माँ मैं क्या बोलूं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, जो आप सुना रहे हो वो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे। तो वो कहता है कि कोई भी अब बिना अपराध किए ही अगर किसी को मारे, बिना अपराधी को निरपराध होता है जिसका कोई अपराध ना हुआ हो, जिसने कुछ ना किया हो, तो क्यों अन्य न उसे उबारे। तो जो अन्य कोई दूसरा उसको क्यों ना बचाए? अगर किसी ने अपराध किया ही नहीं है तो उसको मरने के लिए कैसे छोड़ दे? क्यों ना बचाए? कोई दूसरा क्यों ना बचाए उसको। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी रक्षक क्या है? जो रक्षा करने वाला है उसके लिए भक्षक को वार। भक्षक जो है, भक्षक मतलब खाने वाला, उसको मारना चाहिए, उसी पर आक्रमण करे। न्याय दया का दानी। जो न्याय है वो हमेशा क्या है? दया का दान देता है। न्याय दया का दानी। न्याय क्या है? दया की तरफ ही होता है। जहां पर दयालुता दिखाएंगे वहीं पर न्याय होगा, उसी की तरफ न्याय होगा। तूने सुनी कहानी। राहुल को यशोधरा माता कहती हैं कि तुमने कहानी सुनी। तो ये थी महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी।